इस वक्त दिल्ली की सियासत में एक अलग ही बहस छिड़ी हुई है और इस बहस के केंद्र में है शशि थरूर। वो शख्स जिसका कांग्रेस पार्टी के साथ एक लंबे अरसे से ताल्लुक है, मगर आजकल शशि थरूर की सियासी नाव किस ओर जा रही है। दरअसल इस बात पर बहस तब और तेज हो गई जब पिछले दिनों पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को आतंक के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर घेरने का फैसला किया। इसके तहत 7 देशों में सर्वदलीय संसदीय डेलीगेशन भेजे जाने हैं। हैरानी की बात तो यह है कि इस डेलीगेशन की अगुवाई करने का जिम्मा शशि थरूर को सौंपा गया है, मगर सवाल है क्यों? बीजेपी के पास दिग्गज नेताओं के होने के बावजूद भी ये जिम्मेदारी थरूर को क्यों मिली? वो तब जब कांग्रेस ने उनका नाम डेलीगेशन के लिए सुझाया ही नहीं था। ये कोई चाल है या फिर कुछ और? इन सब सवालों का जवाब देंगे, मगर उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। पिछले कुछ समय से अटकलें लगाई जा रही थी कि शशि थरूर बीजेपी के करीब है। इसकी वजह भी है। कई बार थरूर ने संसद में या सोशल मीडिया पर ऐसे बयान दिए जो कांग्रेस के आधिकारिक रुख से मेल नहीं खाते थे। फिर चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करना हो या सरकार की विदेश नीति पर समर्थन जताना, थरूर अक्सर अलग राय रखते नजर आए हैं। कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने यहां तक ये कहा कि थरूर अंदर से बीजेपी की भाषा बोलते हैं, लेकिन थरूर ने हर बार इन अटकलों को खारिज किया। उन्होंने कहा, मेरी विचारधारा साफ है, मैं उदार और लोकतांत्रिक मूल्यों का समर्थक हूं। अब अगर बात शशि थरूर और कांग्रेस के रिश्तों की करें तो शशि थरूर और कांग्रेस का रिश्ता अब पहले जैसा सहज नहीं रहा। एक वक्त था जब उन्हें कांग्रेस का ग्लोबल फेस कहा जाता था। केरल से लगातार जीतते आ रहे युवा शहरी तबके में उनकी अच्छी पैठ है, लेकिन पार्टी के भीतर उनकी अलग विचारधारा को हमेशा शक की नजर से देखा गया है। G23 नाम के उस समूह का हिस्सा रहना जिसने कांग्रेस नेतृत्व में बदलाव की मांग की, थरूर के पार्टी के रिश्ते को और भी पेचीदा बना गया। फिर 2022 में कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ना और हार जाना, ये भी उनके और पार्टी नेतृत्व के बीच की दूरी को और बढ़ा गया। इन सब हालातों को देखते हुए ये भी सवाल उठने लगे थे कि क्या शशि थरूर कांग्रेस छोड़ सकते हैं? हालांकि ऐसा लगता तो नहीं है। उन्होंने कभी सार्वजनिक रूप से नहीं कहा कि वो पार्टी से अलग होना चाहते हैं, लेकिन उनका रवैया कांग्रेस के लिए एक राजनीतिक पहेली जरूर बनता जा रहा है। ऐसे कई मौके आए जब उनका रुख बीजेपी के लिए सॉफ्ट दिखा। पहले तो पीएम मोदी का अमेरिका दौरा और F-35 डील में उनका कड़ा रुख नहीं देखने को मिला। उस समय शशि थरूर ने डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे और इसके नतीजे को उत्साहजनक बताया था। इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी की इस यात्रा के दौरान F-35 स्टील्थ फाइटर जेट को लेकर हुई बात को भी महत्वपूर्ण बताते हुए कहा था कि राफेल के बाद इस अत्याधुनिक लड़ाकू विमान के आ जाने से भारतीय वायुसेना की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। थरूर का ये बयान ऐसे समय में आया था जब कांग्रेस F-35 को कबाड़ बताने वाले एलोन मस्क के बयान को आधार बनाकर मोदी सरकार को घेर रही थी। थरूर के इस स्टेप से कांग्रेस में तब भी काफी नाराजगी देखने को मिली थी। उसके बाद पहलगाम अटैक, ऑपरेशन सिंदूर और अब ये डेलीगेशन जिसमें हमने अभी तक थरूर का पीएम मोदी और बीजेपी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर देखा गया है। अब सरकार की ओर से डेलीगेशन में शशि थरूर का नाम सामने आते ही कांग्रेस में हड़कंप मच गया। पार्टी ने कड़ा एतराज जताया और कहा कि सरकार ने जो नाम चुने हैं वो हमारे सुझावों को दरकिनार करके किए गए हैं। लेकिन इसके साथ ही पार्टी इस बात को लेकर भी फंस गई है कि आखिर थरूर को लेकर स्टैंड क्या लिया जाए। अगर पार्टी थरूर पर कोई कार्रवाई करती है तो एक ऐसे वक्त में जब राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर सर्वदलीय एकता की जरूरत है। ये राजनीतिक रूप से गलत पड़ सकता है, लेकिन अगर चुप रहती है तो ये संकेत जाएगा कि पार्टी के भीतर अनुशासन की कोई रेखा नहीं है। कुल मिलाकर अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में थरूर किस ओर जाते हैं। क्या वो कांग्रेस की विचारधारा को अपनी विचारधारा बना लेंगे या फिर स्वतंत्र रूप से बीजेपी का समर्थन करेंगे? इस सवाल का जवाब अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपके जवाब का हमें इंतजार रहेगा। मैं आपके साथ तनु चतुर्वेदी और कैमरे के उस पार मेरा साथ दे रहे थे मेरे साथी शिव कुमार। तो ऐसे ही और तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द हिंदी टॉप को। साथ ही हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।